आज की कहानी, दया का चमत्कार। यह सर्दियों की एक सुबह थी। सूरज धीरे धीरे आकाश में अपनी जगह बना रहा था, लेकिन ठंडी हवाएं अब भी हर किसी को कंपा रही थीं। रोहन, एक 10 साल का बालक, अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे स्वेटर में लिपटा स्कूल की ओर जा रहा था। उसकी जेब में पिता द्वारा दिया गया हफ्ते भर का जेब खर्च था, पूरे 50 रुपए। रोहन को यह पैसा बहुत प्रिय था। उसने पहले ही सोच रखा था कि वह इसे अपनी पसंदीदा चॉकलेट और एक कॉमिक किताब पर खर्च करेगा। जैसे ही वह फुटपाथ के किनारे चलते हुए आगे बढ़ रहा था, उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह आदमी सड़क के किनारे एक पुराने चादर में लिपटा हुआ बैठा था। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। चेहरा धूल और थकान से भरा, हाथ पैर ठंड से कांप रहे थे और आंखों में भूख की स्पष्ट झलक। रोहन रुक गया। उसने सोचा कि शायद इस आदमी को मदद की जरूरत है। वह थोड़ी देर तक उसे देखता रहा और फिर उसके पास जाकर धीरे से बोला, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपने कुछ खाया? वृद्ध व्यक्ति ने सिर झुका लिया और भरी हुई आवाज में कहा, नहीं बेटा, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भगवान जो देगा उसी पर भरोसा है। रोहन का मासूम दिल यह सुनकर भर आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वहां रखा 50 रुपए का नोट बाहर निकाला। यह वही नोट था जिससे वह अपने लिए खुशी खरीदने वाला था। लेकिन उस पल उसे लगा कि उस वृद्ध व्यक्ति की भूख उसकी खुशी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाबा, ये लो, इससे कुछ खाना खरीद लो, रोहन ने वृद्ध को नोट देते हुए कहा। वृद्ध व्यक्ति ने कांपते हुए हाथों से नोट लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने रोहन की तरफ देखा जैसे वह कोई फरिश्ता हो। बेटा, तुम्हारी इस दया के लिए भगवान तुम्हें बहुत खुशियां देगा। तुमने मेरी भूख मिटाकर मेरी जान बचाई है। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आप ध्यान रखिएगा। फिर वह स्कूल की ओर चल पड़ा। कुछ दिन बाद रोहन उसी रास्ते से स्कूल जा रहा था। ठंडी हवाएं अब भी चल रही थीं, लेकिन उस दिन धूप कुछ तेज थी। जैसे ही वह उस जगह से गुजरा, उसने देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति अब पहले से बेहतर दिख रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उनके पास कुछ फल और ब्रेड रखे हुए थे और जो भी जरूरतमंद उनके पास आता, वे उसे खाने को दे रहे थे। रोहन यह देखकर चकित रह गया। उसने दौड़कर वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर पूछा, बाबा, आप ये सब कैसे कर रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हारे दिए 50 रुपए से मैंने पहले अपना पेट भरा, फिर सोचा क्यों ना इसे आगे बढ़ाया जाए। मैंने उस पैसे से कुछ फल खरीदे और उन्हें बेचना शुरू किया। धीरे धीरे थोड़ा पैसा बचा और अब मैं दूसरों की मदद कर पा रहा हूँ। तुम्हारी दया ने मुझे नया जीवन दिया। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी मदद की थी, लेकिन इसका असर इतना बड़ा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। उस दिन से रोहन ने यह समझ लिया कि दया का छोटा सा बीज बड़े चमत्कार पैदा कर सकता है। उसने न केवल एक भूखे व्यक्ति को खाना दिया था, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनने की राह भी दिखाई थी। उस वृद्ध व्यक्ति की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने उनकी और भी मदद करनी शुरू कर दी। वृद्ध व्यक्ति ने जो छोटी दुकान शुरू की थी, वह धीरे धीरे एक बड़ा ठेला बन गई। अब वह रोजाना कई भूखे लोगों को खाना खिलाते थे और हमेशा कहा करते थे, यह सब एक बच्चे की दया का परिणाम है। दया एक ऐसा गुण है जो न केवल किसी की जिंदगी बदलता है, बल्कि उसे दुनिया में आशा और भरोसे की नई रोशनी देता है। छोटी छोटी मददें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी मौका मिले, हम दया का चमत्कार करने से न चूकें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।